ये एक मुसलमान की दुकान है, तो वो टारगेट करके लड़कियों को छेड़ता है, उनके नंबर लेता है, इंस्टा आईडी ज़बरदस्ती पूछी जाती है। मैं दुकान से सामान लेने जा रही थी। ये नई शॉप खुली है हेयर कट की। उन्होंने इंस्टाग्राम की आईडी मांगी और फ़ोन नंबर मांगा, तो फिर मैं भाग के घर पे आई। मैंने बुआ को बताया। दुकान खाली करने की बात दुकान खाली करने की बात होगी। अच्छा, कितने टाइम पहले यहाँ पे दुकान खुली है इनकी? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना नहीं। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड सोचा, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मैं उस पीछे से उसकी वजह से उससे मांग रहा हूँ। उसकी बुआ ने 2 थप्पड़ मारे। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है, पर बता दे अपने छोटी बच्चियों को, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को एक बराबर शिक्षा दे कि नारी का कैसे सम्मान करना है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है पालम विधानसभा में। ये जो दुकान आप देख रहे हैं जो बंद है, इसमें समीर और सलमान नाम के 2 युवक जो है सैलून चलाते थे, और बताया जा रहा है उन पे ये आरोप लगा है कि वो एक यहाँ की लड़कियों को छेड़ते हैं। और आज की घटना बताएं तो एक बताया जा रहा है कि एक 13 साल की बच्ची जा रही थी सामान लेने के लिए। उसी दौरान सलमान और समीर नाम के 2 लड़कों ने उसे कमेंट पास किया और उनसे उनका उस कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मांगी। तो आइए जुड़कर लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरीके से क्या हुआ, मेल आईडी मांगने के बाद क्या बवाल कटा। यहाँ पे एक भाई यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से जाने वाली लड़कियों को, ये एक मुसलमान की दुकान है, तो वो टारगेट करके लड़कियों को छेड़ता है, उनके नंबर लेता है, इंस्टा आईडी ज़बरदस्ती पूछी जाती है। और उसका कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने भी कोई एक्शन इस तरह से नहीं लिया। जबरन पूछा जाता है, मतलब कि लड़की मना करती है तो क्या? तो लड़की मना करती है, उसके बावजूद ये लोग का लव जिहाद वाला मैटर है। ये लोग लव जिहाद के लिए एक लड़कियों को ट्रैक करते हैं। यहाँ से जा रही महिलाएं हों, बेटियां हों, माँ हों, सभी को ये लोग ट्रैक करते हैं। गंदे निगाहों से देखना, छींटाकसी, छेड़छाड़, इन लोगों का सबका हैबिट है। तो इसके खिलाफ ही सबने एकत्र होकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोग इसके लिए एक्शन लिए हैं कि जहाँ पे बहन बेटियाँ रहती है उस तरह की जिहादी मानसिकता वालों को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उनको हटाना पड़ेगा। जिस तरह से देश में 32 टुकड़े हो रहे हैं बहन बेटियों को, तो हर एक भाई सड़क पे आए और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाए कि जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके आसपास वो लोग रहने ना पाए, उन्हें वहाँ से, उस एरिया से खाली कराया जाए। ऐसे तो भारत देश के अंदर या अगर राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। आपको पता है मैक्सिमम इनलीगल काम करते हैं, इनलीगल तरीके से रहते हैं। मस्जिद कहीं भी रोड पे बना देंगे, जबकि इनके हदीजों में इस तरह की चीज़ें नहीं है जो ये करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में अगर मान लीजिए इनको नहीं मस्जिद बनानी है, इनको कहीं एकत्र होकर पढ़ना नहीं है, जहाँ पे आप गल्फ़ कंट्री में देखें तो वहाँ मस्जिदें नहीं होती हैं, ना ही वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, पर ये भारत में आके वो हर काम करते हैं। आप गल्फ़ में जाएंगे तो वहाँ 32 टुकड़े नहीं करते, यहाँ हर बहन बेटियों को टारगेट यहाँ करके से हटाओगे तो कहाँ, फिर कहीं ना कहीं तो ये बसेंगी। फिर बसेंगे। ये सरकार एक कड़े कानून का मैं मांग करती हूँ भारत सरकार से कि लव जिहाद के मैटर पे एक कड़े कानून लेके आए। कितने दिन तक हम सारे लड़ाइयों में लगे हुए हैं और बहन बेटियों को बचा रहे हैं। खैर हम तो आगे भी बचाएंगे, पर एक कड़े, शांत नहीं हुआ, दूसरा मामला इस तरीके की चीजें अभी दूसरा मामला भी आ गया, तीसरा, हर रोज एक मामला, एक क्या है, हर रोज 10 मामले आ रहे हैं। तो जब तक सरकार कोई संज्ञान नहीं लेगी, एक कड़े कानून नहीं बनाएगी सरकार, तब तक कोई एक्शन होना नहीं है। एक कड़ा कानून, जैसे आप चले जाइए दुबई में, वहाँ पे हाथ पैर काट दिया जाता चोरी पे, तो एक कड़ा कानून ये लोग लेंगे और उसके बाद जैसे ही लव जिहाद के मामले में मृत्यु दंड का आ जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे ये मामला 90% अपने आप सेटल हो जाएगा। वो भय भी ना हो तो ना प्रीत वाली बात है। बिना भय का ये लोग अपनी असुरी शक्ति को कम नहीं करेंगे। क्या सर, कितने साल की बच्ची थी, क्या कुछ पता चला, कैसे जानकारी? बच्ची की उम्र 13 साल की है। कल रात को मेरे पास फ़ोन आया था इधर मार्केट का और उसके परिवारों वालों का कि बच्ची हमारी दुकान पे जा रही थी मसाले लेने, तो ये उसको टारगेट कर रहा था। वापस आते समय उसको रोका गया है और बोला गया है अपनी ईमेल आईडी दो और अपना फ़ोन नंबर दो मुझे। लड़की घबरा गई थी क्योंकि छोटी लड़की है, वो घर भाग के गई, मुझे रोका जा रहा है और ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। मतलब रोका नहीं, दूर से कमेंट्स पास कर रहा था, नंबर दे दे, अपना आईडी दे दे, और उसको घबराहट के मारे वो घर गई। घर वालों ने एक्शन लिया। इससे 3 या 4 दिन पहले इसके छोटे भाई ने ये हरकत की पीछे गली में, तो पूरी मार्केट ने उसको सही से ठीक किया था, मार पिटाई हुई थी उसके साथ। फिर आज बड़े भाई ने भी वही हरकत की है। मतलब एक गलती से सबक नहीं नहीं मिला। और दिन में भी बताया जा रहा है कि टॉयलेट के बाहर भी उन्होंने हरकत की,
तो उसको लड़की ने चाटा मारा, लड़की पता नहीं कौन थी वो, लड़की का नहीं पता लगा, लेकिन शाम को ये मार्केट की लड़की को छेड़ दिया इसने और छोटी बच्ची को छेड़ा है। तो अभी कंप्लेंट वगैरह दर्ज हुई? हाँ, कंप्लेंट वगैरह हो गई, वो थाने में पुलिस वाले संज्ञान ले रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई, बताओ। ऐसे मामले अगर आते किसी भी बहन के साथ तो क्या करना चाहिए? ये तो गलत बात है, किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, पर इनके मजहब में ये सिखाया गया है कि हिंदू लड़की को टारगेट करो, हिंदू लड़की को पटाओ, इनको बहलाओ बिसलाओ, तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे, इतने लाख रुपए मिलेंगे। इनके तो मजहब में ही ये लिखा है कि हिंदू लड़की बेटी को पर लड़की पे 5 लाख रुपए इनाम है, अच्छा, नॉर्मल से नॉर्मल। ऐसा किसने बोला आपको? बोला किसी ने नहीं मैडम, इनके मजहब में ही है ये। आपने द केरला स्टोरी मूवी 2 भी देखी होगी, हम देख के आए थे, उसमें साफ साफ दिखाया गया है इनके मजहब के बारे में पूरी जानकारी दी गई है हमारी केरला स्टोरी मूवी में। तो मैं तो कहूँगा सारी बहन बेटियों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई जाए ये मूवी। कितनी उम्र है बच्ची आपकी? 13। 13 है। क्या हुआ था आज आपके साथ? और मैं दुकान पे सामान लेने जा रही थी, तो फिर कल रात को हाँ, कल रात को क्या हुआ था? मैं दुकान पे सामान लेने जा रही थी, तो मतलब ये नई शॉप खुली है हेयर कट की, बताओ। उधर उन्होंने इंस्टाग्राम की आईडी मांगी और फ़ोन नंबर मांगा। तो फिर मैं भाग के घर पे आई, मैंने बुआ को बताया और फिर बुआ ने 112 पे फ़ोन किया और बस फिर पुलिस। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं भैया क्यों मांग रहे हो? पूछ नहीं। लेते एक बार। नहीं, मैंने नहीं पूछा। क्या नाम है उनका, पता है आप लोगों को? नहीं पता। तो अभी क्या हुआ है पूरे मामले में, कुछ पता चला आपको? मुझे तो नहीं पता, मम्मी और को पता अच्छा, है। पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं आपके नहीं। साथ? नहीं हुई हैं। आपको उन्होंने कोई बैड टच किया, कुछ हुआ? नहीं। आपकी बच्ची की जैसे उम्र 13 साल है, तो क्या इस तरीके की चीजें पहले भी मेरी बच्ची के साथ तो मैडम पहली बार हुआ है ऐसा। रात को मैंने कोई मसाला लेने के लिए इसको दुकान पे भेजा, वहाँ से ये वापसी आ रही थी तो लड़के ने इसको रोक के उससे पूछ रहा है तू अपनी फ़ोन नंबर दे दे और मुझे अपनी आईडी दे दे, मुझे तुझसे बात करनी है। ये घबरा के आके अपनी बुआ के पास बैठी, बुआ के पास बैठ के रोने लगी, बुआ मेरे को ऐसे ऐसे एक लड़के ने ऐसे ऐसे बोला मेरे को। इसकी बुआ तुरंत ही जब ही गई इसके पास, उसको पहले तो बोला किस लिए क्या क्या मांग रहा है, कह रहा मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड सोचा, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, मैं पीछे से उसकी वजह से उससे मांग रहा हूँ। उसकी बुआ ने 2 थप्पड़ मारे देखो, फिर इसको बुलाया, उसको पूछा इससे, कह रहा बाद में वो सॉरी मांग रहा है कि मेरे से गलती होगी, सॉरी। अच्छा, गर्लफ्रेंड मतलब 13 साल की बच्ची को पहले गर्लफ्रेंड बता दिया, उसके बाद सॉरी बोल दिया। मेरी कोई मैं अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा हूँ उसको। अच्छा, गर्लफ्रेंड समझ रहा है, सामने से देख रहा है तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा उसको। फिर क्या हुआ आगे? बस वो फिर तभी उन्होंने पुलिस बुला ली, उसकी माँ ने, उसकी माँ पूछ रही थी। अच्छा, लड़के की माँ बोल रही कि मेरे बेटे के तेरी बेटी के साथ वो करेंगे, मेरे बेटे के तो बहुत बंदियाँ हैं। अच्छा, ऐसे बोल रही थी। हाँ अंकल जी, ये मामला हुआ, यहाँ पे तमाम बजरंग दल के लोग भी पहुंचे, तो अभी क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? उधर पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कुछ होगा वो आके देखे जाएगा। अच्छा, दुकान खाली करने की बात? दुकान खाली करने की बात होगी। अच्छा, कितने टाइम पहले यहाँ पे दुकान खुली है इनकी? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना नहीं हुआ। और ये इस छेड़छाड़ के आरोप के बता रहे, दूसरा या तीसरा मामला ये? वो उसके भाई ने कहीं तो बताते हैं अभी 4-5 दिन पहले भी करा उधर पुलिस साइड। तो अभी प्रशासन से क्या गुहार है आप लोगों की? वो कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करे उसके ऊपर, बस हम ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, बस हम आगे से ऐसा कोई ना हो मैटर। ठीक है। यहाँ एक आपको बता दें, वो ये काफ़ी आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है, पर बता दें अपने छोटी बच्चियों को, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को एक बराबर शिक्षा दे कि नारी का कैसे सम्मान करना है। साथ ही बच्चियों को बताएं कि कोई आपके साथ कुछ गलत करे, बैड टच करे या कोई आपका पर्सनल डिटेल जानना चाहे तो अपने घर में बच्चियाँ ज़रूर सूचित करें। और अपनी बच्चियों, अगर इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं या कोई आपकी बेटी पे गलत आरोप लगाता है तो अपनी बच्ची से प्यार से पूछताछ करें, अपनी बच्ची के हौसले को मजबूत करें कि हम हर सिचुएशन में आपके साथ हैं, ताकि आपका बच्चा आपके साथ झूठ ना बोले। ये मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी, हर सिचुएशन में अपने बच्चे के साथ रहें ताकि वो गलत गतिविधियों में शामिल ना हो, ना ही आपसे उसका भरोसा उठे।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को और अपने बच्चों के तक पहुंचाएं ताकि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा मामला जो सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। आपको बताएं बीती शाम कल ये घटना घटित होती है। आज सुबह जो यहाँ बजरंग दल के तमाम लोग पहुँच जाते हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी होती है। और आप बता दें जो सलमान और समीर नाम के 2 भाई जो सैलून चलाते थे उनके सैलून को बंद करने की बात कही गई। एरिया में ही सैलून चलाते हैं। और कई ये दूसरा मामला है जो छेड़छाड़ का इस तरीके का है, जहां बच्चियों को रोककर बताया जा रहा है मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी मांगी जाती है और बताया जाता है कि हम तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। इस तरीके की चीज़ें सामने आई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जलकुदली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको